नमस्कार एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अनकंडीशनल ऑटो जिग्निशन। मैं हूं आपका होस्ट सैम। जिग्निशन का मकसद बेहद खास है। जी हाँ, ऑटोमोबाइल जगत से जुड़ी हर खबर आप तक लेकर आना, वो भी एक सरल लेकिन एंटरटेनिंग अंदाज में। और यही कोशिश हम करेंगे दिसंबर के इस पूरे महीने में। और दिसंबर का ये जो पहला हफ्ता है, वहां से हम तैयारी कर रहे हैं 2017 के स्वागत की। शुरुआत हम करेंगे 2017 में लॉन्च होने वाली एसयूवीज के साथ, और साथ में हम आपको देंगे मारुति ब्रेजा की एक लॉन्ग टर्म रिव्यू। उसके बाद हम आपको बताएंगे दिसंबर के इस महीने में क्या मिल रहे हैं आपको डिस्काउंट। टाटा हेक्सा 2017 की शुरुआत शायद इसी एसयूवी से होगी। जेस्ट और टियागो की सफलता के बाद अब हेक्सा से टाटा मोटर्स को काफी उम्मीदें हैं। हेक्सा एक 7 सीटर है जो कि देखने में कुछ हद तक आरिया जैसी लगेगी, लेकिन ये है बिल्कुल नई क्रॉसओवर या फिर यूं कहें एसयूवी। डिजाइन और क्वालिटी के लिहाज से ये टाटा की अब तक की गाड़ियों से काफी बेहतर है। हेक्सा 7 और 6 सीटर ऑप्शन में उतारी जाएगी और इस कार की टक्कर होगी इनोवा क्रिस्टा और महिंद्रा XUV 500 जैसी गाड़ियों से। इस क्रॉसओवर के कुल 6 वेरिएंट बाजार में उतारे जाएंगे और कीमत हो सकती है 13 से 18 लाख के बीच। केवल डीजल में उतारी जाने वाली इस गाड़ी में 2.2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन 156 bhp की पावर जनरेट करता है और आने वाले समय में ये क्रॉसओवर टाटा की फ्लैगशिप मॉडल भी बन सकती है। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन दिए गए हैं और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 4x4 का ऑप्शन भी दिया गया है जो कि हाई एंड लैंड रोवर से इंस्पायर्ड है। स्कोडा कॉडियक। स्कोडा कॉडियक है स्कोडा की एसयूवी सेगमेंट में वापसी। कॉडियक एक 7 सीटर एसयूवी है जो 2017 की शुरुआत में भारत में लॉन्च हो सकती है। इस एसयूवी की टक्कर होगी Hyundai Santa Fe, Honda CR-V, एंडेवर और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों के साथ। भारत में इसे 2 इंजन ऑप्शंस के साथ उतारा जाएगा, 180 PS की 2 लीटर पेट्रोल इंजन और 150 PS वाले 2 लीटर के टर्बो डीजल इंजन के साथ। 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है और कीमत हो सकती है 25 से 30 लाख के बीच। यूवी सेगमेंट में इस वक्त सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी जा रही है। क्रेटा के खिलाफ रेनो 2017 में लेकर आ रहा है कैप्चर। कैप्चर में बहुत कुछ लिया गया है डस्टर से। जी हाँ, वही कार जिसने भारत में एक नए कॉम्पैक्ट एसयूवी के दौर की शुरुआत करी। कैप्चर में 1.6 लीटर के पेट्रोल और 1.5 लीटर के K9 के डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। 2017 की दिवाली शायद रेनो बनाएगा कैप्चर लॉन्च के साथ। कुछ हद तक ये विदेशी मार्केट में मौजूद फोर्ड इकोस्पोर्ट राइवल कैप्चर जैसी ही लगती है। ऑडी Q2 2017 में बन सकती है मोस्ट अफोर्डेबल प्रीमियम लग्जरी एसयूवी। 2016 जिनेवा मोटर शो में इस गाड़ी को अनवील किया गया था। ये एसयूवी 4 मीटर से थोड़ी लंबी है, लेकिन ऑडी लाइनअप में सबसे छोटी। 2017 के मध्य में इस कार को भारतीय बाजार में उतारा जा सकता है। इस एसयूवी में ऑडी ने बिल्कुल नए डिजाइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है और 2 इंजन ऑप्शन के साथ इसे उतारा जा सकता है। Q2 में 2 लीटर के TDI डीजल इंजन और 1.4 लीटर के TFSI पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस कार को खास फर्स्ट टाइम लग्जरी बायर्स को ध्यान में रखकर उतारा जा रहा है। इस मोस्ट अफोर्डेबल ऑडी कार की कीमत 25 से 30 लाख के बीच हो सकती है। 2016 में जिस कंपनी पर सबसे ज्यादा एसयूवी लवर्स की निगाहें थी
वो थी जीप। जीप की भारत एंट्री स्टाइल में रही, लेकिन ग्रैंड शेरोकी और रैंगलर दोनों ही CBU होने के कारण ज्यादा वॉल्यूम ना जनरेट कर पाए। यानी असली कहानी शुरू होगी मेड इन इंडिया जीप कॉम्पस के साथ। अगस्त के महीने में शायद इस SUV को लॉन्च किया जा सकता है। 20 से 25 लाख की कीमत वाली इस SUV का असली कंपटीशन होगा Hyundai Tucson, Honda CR-V या फिर 2017 में ही लॉन्च होने वाली स्कोडा की कॉडियाक के साथ। कम्पास को फिएट के रंजनगांव प्लांट में तैयार किया जाएगा और फिएट के 2 लीटर के डीजल इंजन का इसमें होगा इस्तेमाल। ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों गियर बॉक्स के साथ इस SUV में 4x4 का ऑप्शन भी दिया जा सकता है। SUV की चाह रखने वालों के लिए जीप हमेशा से एक ड्रीम ब्रांड रहा है और उसके लिए भारत में भी दिख रहा है कुछ खास लगाव, यानी कि 2017 में इस गाड़ी पर रहेगी खास नजर। दो 2017 के ऑटो एक्सपो में दिखाई गई निसान एक्स ट्रेल हाइब्रिड 2017 की शुरुआत में लॉन्च की जाएगी। GTR के बाद निसान की भारत में अगली कार। इस SUV को भी CBU के रूप से भारत लाया जाएगा, यानी कि कीमत होगी ज्यादा, करीब 30 से 35 लाख। इस SUV में 2 लीटर का पेट्रोल इंजन 32 किलोवाट के इलेक्ट्रिक मोटर के साथ पेयर किया गया। निसान एक्सट्रेल के लिए भारत चौथा मार्केट होगा जहां इस कार को उतारा जाएगा। जर्मन कार मेकर फोक्सवैगन के लिए साल 2016 काफी मुश्किल भरा रहा, लेकिन फोक्सवैगन टिगुआन SUV के साथ साल 2017 हो सकता है नया। टिगुआन को फोक्सवैगन के MQB प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और CBU रूट से इसे भारत लाया जाएगा। केवल एक इंजन ऑप्शन के साथ इस SUV को शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा और कीमत होगी 25 से 30 लाख के बीच। लग्जरी कार मेकर्स BMW, Audi, Merc, Volvo सभी अपनी प्रीमियम SUVs को 2017 में भारत में लॉन्च करेंगे, लेकिन नजरें रहेंगी एक खास प्रीमियम लग्जरी SUV पर, मासेराती लेवेंटे। 275 HP की पावर, 3 लीटर का V6 इंजन और 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने में 6.9 सेकंड का समय। ये है फुली लोडेड कार जो कि 2017 की शुरुआत में उतारी जाएगी। कीमत हो सकती है 1.25 करोड़। आखिरकार ये है इटालियन परफॉर्मेंस SUV। दो 2017 में किन SUVs या UVs पर नजर रहेगी ये हमने आपको बता दिया है, लेकिन ये भी जान लेते हैं क्योंकि दिसंबर का महीना है, साल खत्म होने का है और आज से इस पूरे महीने हम आपको हर सेगमेंट की उन गाड़ियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने खास अट्रैक्शन, खास वॉल्यूम और खास इंटरेस्ट जनरेट किया ऑटोमोबाइल लवर्स में। SUVs या UVs की बात कर रहे हैं और उसमें जगह बनाई मारुति की विटारा ब्रेजा ने। इस गाड़ी ने सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट किए हैं UV मार्केट में, या यूं कहें कि मारुति के UV मार्केट शेयर को 30% तक बढ़ा दिया है। इस गाड़ी का जो क्लोजेस्ट राइवल है वो है फोर्ड की इकोस्पोर्ट। किसी भी गाड़ी को 4 पैमानों पर परखा जाता है, डिजाइन, प्रैक्टिकलिटी, राइड एंड हैंडलिंग और साथ में प्राइसिंग। हर मामले में मारुति की विटारा ब्रेजा ने मार्केट को चौंकाया है, मार्केट को खुश किया है। यकीनन मारुति का हर प्रोडक्ट कहीं ना कहीं एक प्राइस पॉइंट पर बनाया जाता है, हर चीज की एक कीमत होती है और वो आपको इस गाड़ी में भी नजर आएगा। कहीं जगह पर मारुति की तरफ से एक समझौता, ज्यादातर वो चीजें आपको इंटीरियर में देखने को मिलेंगी। लॉन्ग टर्म रिव्यू देने का हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कि डे टू डे कम्युनिटिंग में गाड़ी किस तरीके से बिहेव करती है, वो भी जब आप एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितना समय आप बिताते हैं आप गाड़ी की खूबी और खामी को समझ सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि खूबियाँ काफ़ी हैं विटारा ब्रेजा में मौजूद, लेकिन कुछ खामियाँ भी हैं। सबसे बड़ी खामी यही है कि ये जो गाड़ी है वो सिर्फ
डीजल इंजन में मौजूद है। 1.3 लीटर का जो ट्राइड एंड टेस्टेड वन ऑफ द बेस्ट डीजल इंजन कहें तो शायद गलत ना होगा, और अच्छी माइलेज है जो कि मिल रही है। क्लेम माइलेज 24 की है, लेकिन 17 से 18 की अच्छी माइलेज हमें डेली कम्यूटिंग में इस गाड़ी से हम एक्वायर कर पाए हैं। लेकिन पेट्रोल इंजन का ना होना ये एक बहुत बड़ी कमी है। इको स्पोर्ट जो उसका क्लोजेस्ट राइवल है, उसमें जिस तरह का एंगेजिंग ड्राइव आपको मिलता है, उस तरह का एंगेजिंग ड्राइव आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेगा। दिस इज मोर ऑन द कंफर्ट साइड। सस्पेंशन जो है पहली बार मैं मारुति की किसी गाड़ी के लिए कहूँगा कि हर तरह की रोड्स के लिए बनाया गया है, जो कि काबिल तारीफ़ है। तीसरी चीज़ जो कमी हमें खाली वो ये कि इसमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन मौजूद नहीं है। एक अच्छा एडिशन हो सकता है विटारा ब्रेजा के लिए। आने वाले समय में 2017-18 में यही वो सेगमेंट है जिस पर सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी। Hyundai, टाटा मोटर्स, रेनो सभी की तरफ से गाड़ियां आने वाली हैं। कार्लिनो, नेक्सन, रेनो कैप्चर, ये वो गाड़ियां होंगी जिन पर नजर रहेगी, क्योंकि उनका मुकाबला होगा विटारा की ब्रेजा के साथ। दिसंबर का ये महीना जिसकी हम बात कर रहे हैं बेहद खास है, क्योंकि दिसंबर में आपको मिलते हैं साल के सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव डिस्काउंट। क्या ये बात सच है? क्योंकि इसके अलावा कार कंपनीज ये झांसा भी देती हैं कि जनवरी में बढ़ जाएंगे दाम, यानी कि एक दो धारी तलवार या यूं कहें कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। इसको आसान बनाने के लिए टीम जिग्निशन ने एक रिसर्च करी कि क्या सच में जो डिस्काउंट मिल रहे हैं वो आकर्षक है। एक नज़र आप भी डाल लें। ये हैं राहुल, स्टूडेंट हैं, अपनी बाइक से कार पर अपग्रेड होने का सोच रहे हैं, और शायद इसकी सबसे बड़ी वजह है दिसंबर डिस्काउंट, और डिस्काउंट के साथ जनवरी में कीमत बढ़ने का डर। यानी दिसंबर के महीने में ऑटोमोबाइल कंपनियां ग्राहकों को एक तरफ देती हैं लुभावने ऑफर्स, और दूसरी तरफ जनवरी से कीमत बढ़ने का डर। और इन सब के बीच अगर आप डीलरशिप पर जाएं तो आपको लगेगा दिसंबर का महीना हो सकता है फायदे का सौदा। दिसंबर का महीना ऑटो ग्राहकों के लिए कई डिस्काउंट्स लेकर आता है, और इस बार भी ऑटो कंपनियों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए स्पेशल ऑफर देने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस साल खास बात यह है कि नोटबंदी के चलते कंपनियां भारी भरकम डिस्काउंट्स दे रही हैं। अगर आप कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी आपके पास शानदार मौका है, क्योंकि ऑटो कंपनियां इन्वेंट्री निकालने के लिए भारी डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं। ऑटो कंपनियों ने संकेत दिए हैं कि ग्राहकों के पास कारों की कीमत बढ़ने से पहले कम कीमत पर अपनी पसंदीदा कार खरीदने का मौका है। दिसंबर ऑफर के तहत मारुति अपनी कारों पर 10 से 15% का डिस्काउंट दे रही है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट पर 15 से 18,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। डिजायर पर 45,000 रुपए तक, सियाज पर 20,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है, और मारुति अर्टिगा पर 40,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। Hyundai अपनी पॉपुलर कार i10 और ग्रैंड i10 पर 50,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। कंपनी पहली बार i20 एलीट पर भी 20,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। वर्ना और सेंटा फे पर भी 1 लाख रुपए से ज्यादा के ऑफर्स मिल रहे हैं। Hyundai अपनी स्मॉल कार इयॉन को 5 साल पुरानी कीमत पर खरीदने का ऑफर दे रही है। आपको महिंद्रा की यूटिलिटी व्हीकल्स पसंद हैं, तो अभी इनकी गाड़ियों पर आपको 26,000 से 86,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल सकता है। महिंद्रा ने बिग डील दिसंबर के तहत ऑफर दिया है। टाटा मोटर्स ने कारों पर डिस्काउंट बढ़ा दिया है। कंपनी जेस्ट, बोल्ट और सफारी जैसी कारों पर आकर्षक डिस्काउंट दे रही है। टाटा जेस्ट पर 66,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है, तो दूसरी तरफ सफारी स्ट्रॉम पर 1,05,000 तक का बेनिफिट। 2015 के होंडा सिटी मॉडल पर 1,20,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसी तरह होंडा जैज पर 60,000 रुपए और 2015 के अमेज मॉडल पर 1,20,000 रुपए का डिस्काउंट है। रेनॉ के लॉजी और डस्टर पर 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दिया गया है। वॉक्सवैगन फाइनेंस स्कीम को प्रमोट कर रही है। कंपनी कस्टमर्स को पोलो के क्रेस्ट एडिशन, वेंटो और एमियो के लिए अभी खरीदने और 2018 से EMI चुकाने का ऑप्शन दे रही है। नोटबंदी के चलते कारों की डिमांड पर भी असर पड़ा है, और ये कंपनियां 15 से 30 दिनों की इन्वेंट्री निकालने के लिए ये छूट दे रही है। दिसंबर के इस पहले हफ्ते की हम बात कर रहे हैं, और इस हफ्ते में
लॉन्चेस या फिर प्रोडक्ट रिलेटेड जो खबरें हैं वो थोड़ी कम होगी, लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ खबरें ज़रूर हैं। तो एक नज़र डाल लेते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर न्यूज़ दिस वीक में। नवंबर में गाड़ियों की बिक्री में सुस्ती दिखी है। सियाम के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में घरेलू कारों की बिक्री में नहीं के बराबर बढ़ोतरी हुई है। इस नवंबर में घरेलू कारों की बिक्री 1,73,606 रही है, जो पिछले साल नवंबर में 1,73,111 थी। पैसेंजर व्हीकल की बिक्री भी करीब 2% बढ़ी है। टू व्हीलर्स की बिक्री में करीब 6% की गिरावट रही है। ट्रकों और बसों की खरीद भी नवंबर में काफी कम रही है। कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री 11.5% गिरी है। मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, ट्रक्स और कार्स सभी एरियाज़ में नेगेटिव ग्रोथ नज़र आया है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास मॉडल्स हैं जिनके कि 5 महीने 6 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है, उनको इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है क्योंकि वो पिछली अपनी जो उनकी जो बुकिंग्स हैं उनको वो सर्विस कर रहे हैं। हमें ये भी याद रखना है कि हम अभी जो उभरे हैं बहुत अच्छे फेस्टिवल सीज़न से उभरे हैं, जिसमें सेल काफ़ी अच्छी हुई है और जो इन्वेंट्रीज हमारी अगस्त और सितंबर में बनी थी वो काफ़ी सारी यूटिलाइज हुई हैं। रेनो इंडिया ने लॉजी स्टेपवे एडिशन को भारत में लॉन्च कर दिया है। कॉस्मेटिक अपग्रेड के साथ रेनो लॉजी स्टेपवे की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 9,43,000 रुपए रखी गई है। सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में मौजूद ये वेरिएंट अब स्टैंडर्ड कर दिया गया है। रेनो लॉजी स्टेपवे में कुल 16 नई चीजें शामिल की गई हैं और इस एमपीवी में लगा है 1.5 लीटर डीजल इंजन। निसान ने भारत में अपने पहले हाई परफॉर्मेंस सेंटर को शुरू किया। यह सेंटर निसान GTR की कस्टमर्स को एक्सक्लूसिव सेल्स और सर्विस देगा। यहां मौजूद स्टाफ को जापान से खास ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही यहां पर जापान से एक्सपोर्ट किए गए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर है जिसका मकसद है GTR कस्टमर्स को हाई स्टैंडर्ड ड्राइविंग प्लेजर देना। जिग्निशन के जो रेगुलर दर्शक हैं उनका बेहद शुक्रिया और तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि आपके जो सवाल आते हैं उनको जवाब कभी कभार देने में देरी हो जाती है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि जल्द से जल्द आपकी जो सवाल आते हैं उनका हम जवाब दे पाएँ। वो दर्शक जो कि जिग्निशन का प्रोग्राम मिस कर जाते हैं, आप जानते हैं कि सैटरडे को 10 o'clock और संडे को 10:30 AM ये प्रोग्राम जी बिजनेस पर दिखाया जाता है, लेकिन अगर आप मिस कर जाते हैं तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं। यूट्यूब पर आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं या फिर यूट्यूब पर हमारा जिग्निशन का चैनल है, उस पर भी आप हमारे ये व्यूज़, रिव्यूज़ और जो फीचर स्टोरीज़ हैं उनका मज़ा ले सकते हैं। इस हफ्ते जो कंपनी सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रही वो थी निसान अपनी GTR को लेकर। लेकिन निसान ऐसे कंपनी भारत के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखती है, आने वाले प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये हमने जानने की कोशिश करी निसान के MD अरुण मल्होत्रा जी से। गॉडजिला के नाम से मशहूर GTR, जी हाँ, एक सुपर कार है और इसकी तारीफ जितनी भी की जाए कम है, लेकिन एक कंपनी के लिए एक ऐसी कार जो कि अपने आप में अलग रुतबा रखती हो वो बेहद ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ खुद अरुण मल्होत्रा जी MD निसान इंडिया के हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए समय निकाला। यही मेरा सबसे पहला सवाल होगा, निसान GTR। निसान GTR जो है एक मैं इसे कार ब्रांड के नाम से नहीं देखना चाहता, ये आइकॉनिक ब्रांड है। पिछले 30-40 सालों से इस ब्रांड ने जो कार एंथुजियास्ट होते हैं या जो कार के रिफाइनमेंट समझते हैं, लग्जरी समझते हैं, कंफर्ट समझते हैं और इन तीनों का कॉम्बिनेशन समझते हैं, उनके लिए अलग ही मापदंड क्रिएट करती है। और ये गाड़ी हिंदुस्तान में अभी तक नहीं थी और बहुत चंद देशों में तो हिंदुस्तान में लाई गई है। हमारा ये मानना है कि इस गाड़ी के द्वारा, चाहे संख्याएँ ज़्यादा नहीं होंगी क्योंकि बहुत महंगी गाड़ी है, इसकी कीमत एक्स शोरूम प्राइस 1,99,00,000 रुपये है, पर इस गाड़ी का जो रब इफेक्ट होता है, जो ये क्योंकि इतना आइकॉनिक ब्रांड है, दुनिया ये जानेगी कि जो निसान इस तरह की गाड़ी बना सकता है तो उसमें कितना, उस कंपनी में कितनी काबिलियत होगी, कितनी एबिलिटीज़ होगी, कितना टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ होगी, जो कि दूसरे ब्रांड्स पे भी कहीं नज़र आएगी। 2020 तक आपकी 8 और गाड़ियाँ आएंगी इंक्लूडिंग GTR, जैसा कि आपने कहा। तो क्या आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं कि इसके बाद सफ़र आगे कहाँ जाएगा? हमारे पास 2 ब्रांड्स हैं हिंदुस्तान में, एक निसान का और एक डैटसन का। तो अगले 3-4 सालों में हम 8 ब्रांड्स लॉन्च करने जा रहे हैं। कुछ डैटसन के होंगे, कुछ निसान के होंगे। और ये ब्रांड्स जो बनाए गए हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं,
ये कहीं से हम ट्रांसप्लांट करके नहीं ला रहे, ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए स्पेशली क्रिएट हो रहे हैं। मैं निसान की बात करूं, टेरेनो और आपने जिस दूसरे ब्रांड की बात करी, डैटसन की रेडिगो, यानी वॉल्यूम सेगमेंट, इनके बीच में गैप काफ़ी सारा है। तो उस गैप को फिल करने की इन दो ब्रांडों की मदद से किस तरह से कोशिश की जाए? तो हमारा मानना है कि एक ब्रांड एक सीमा तक कवर कर सकता है। तो डैटसन ब्रांड एक प्राइस पॉइंट तक एक अलग तरह की नीड को, एक तरह की आप बोलिए एस्पिरेशन को, जो एक फर्स्ट टाइम बायर की है या एस्पिरेशन आगे ज़िंदगी में बढ़ने की है, और दूसरा एस्पिरेशन ऐसी है जो निसान की, जो स्टाइल परफेक्शन इंटरनेशनल की है। तो इन दो ब्रांडों के सहारे हम एक काफ़ी बड़ी रेंज कवर करना चाहते हैं। सुपर सर, अगर मार्केट की तरफ से मैं ये कहूँ कि निसान 6 महीने पहले और निसान आने वाले 6 महीनों में कैसा था? मेरा ये मानना है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक 20-20 मैच नहीं होती, ना ही 100 मीटर डैश होता है, ये एक मैराथन रेस होती है। तो 6 महीने में शायद एक ब्रांड का सफ़र, और देश में मैं नहीं मानना चाहता, पर ये क्लियर है कि पिछले 6 महीनों में एक अलग ही गति आई है और हमारी सेल कंटिन्यूसली बढ़ रही है। अब और ब्रांड्स आएंगे और इन ब्रांड्स को भी मोमेंटम क्रिएट करके आगे बढ़ाना, ये हमारा काम है। कैशलेस इकोनॉमी का या फिर डीमोनेटाइजेशन का आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे किस तरह का असर होते हुए देखते हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अभी भी फाइनेंसिंग का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है। 70% व्हीकल्स फाइनेंस होती है, और उसमें भी फाइनेंसिंग जो होती है 80 to 90% रेट पे फाइनेंस हो जाती है गाड़ी जी। और अब हमने कोशिश ये की दिसंबर में 100% फाइनेंसिंग भी उपलब्ध की है, जिनकी फाइनेंसिंग रिकॉर्ड अच्छा हो। तो मेरा मानना है कि कुछ समय की बात है, स्थिति सुधरनी चाहिए, पर नवंबर में ज़रूर असर इसका बुरा पड़ा है। डिस्काउंट्स हेल्प कर पाएंगे? मोर डिस्काउंट्स? आई थिंक डिस्काउंट से कहीं ज़्यादा मुझे लगता है कि ईज़ ऑफ फाइनेंसिंग, अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग, रेट ऑफ फाइनेंसिंग जी करेगा। बिकॉज इस समय थोड़ी जो कैश क्रंच है, जो हार्ड लिक्विड कैश क्रंच है, इसमें अगर हम फाइनेंसिंग से बढ़ा सकें, ये एक बहुत बड़ा सफ़र तय करेगा। बजट से आपको क्या उम्मीद है, और आप क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए अच्छा हो सकता है या तस्वीर को बदलने में कामयाब हो सकता है? ऑटोमोबाइल 2-3 चीज़ें हैं। एक तो एक स्टेबल टैक्स रिजीम चाहिए, जिससे रोड मैप हो सकता है, कौन क्या क्लासिफिकेशन है, कौन सी व्हीकल्स कवर्ड है, स्टेबिलिटी चाहिए। जो भी गेम प्लान हो, स्टेबिलिटी चाहिए, चाहे फ्यूल के लिहाज से हो, चाहे किसी भी लिहाज से हो। दूसरा मानना है कि जीएसटी में हमारा कैस्केडिंग टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, तो जीएसटी से कुछ ओवरऑल टैक्सेशन जो ऑटोमोबाइल बहुत अधिक है हिंदुस्तान में, थोड़ा कम आएगा। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी। और तीसरी चीज़, शायद मुद्दा अभी तक कवर नहीं हुआ है, हमारे काफ़ी टैक्सेशन जो होता है कारों पे, सेल टैक्स लोकल बेस पे होता है, रजिस्ट्रेशन रोड टैक्स, जो कि अपने आप ही टैक्सेशन स्ट्रक्चर है जो स्टेट सब्जेक्ट में है, ये अभी तक जीएसटी के परव्यू से बाहर है। सरकार की कोशिश इसको भी परव्यू में लाना चाहिए। राइट। अरुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जी मीडिया के लिए समय निकाला, और निसान की इस लवली कॉर्ज़ेरा GTR के लिए एक बार फिर मुबारक। धन्यवाद, शुभकामनाएं के लिए। थैंक यू। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा ये जिग्निशन का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर नहीं तो प्लीज़ जो भी आपके सुझाव, सजेशन या फिर सवाल हैं उनको हम तक भेजें। तरीके बेहद आसान, ट्विटर, फेसबुक या फिर ईमेल के ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और हम आपसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त लेता हूँ, लेकिन जाते जाते वही एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ सड़क नियमों का पालन करें, ड्राइव सेफ।